चलो सर, अब देख रहे हो कितने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है। देखें, क्या खोला है मैंने, बाइबल हब, ठीक है, इसकी घर की किताब। और याकूब उसके पास गया और अपनी पत्नी राहेल की बात मान ली, क्योंकि उस समय कॉन्क्यूबाइन रखना, ये जो वर्ड इन लोगों ने रखेल किया हुआ है, ये कॉन्क्यूबाइन है। कॉन्क्यूबाइन, देखिए मैं कॉन्क्यूबाइन दिखा देता हूँ, कॉन्क्यूबाइन, कॉन्क्यूबाइंस रखना, कॉन्क्यूबाइन आ गया, CONCUBINS, कॉन्क्यूबाइंस रखना, कॉन्क्यूबाइन रखना या एक से अधिक पत्नियां रखना अपराध नहीं माना जाता था, और परमेश्वर ने भी ऐसा करने की अनुमति दी थी। कॉन्क्यूबाइन रखना और एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत किसने दी थी? ये देखे सर, और परमेश्वर ने भी ऐसा करने की अनुमति दी थी। और अगर और ये क्या खुला है, ये कुरान की तफसीर है कुछ? नहीं नहीं नहीं, ये तो ये हदीस भी नहीं है, कुरान भी नहीं है, ये तो जेनेसिस की तफसीर है, वो भी बाइबल हब से। दिक्कत ये है कि ये भागता ही हमसे इसलिए है कि इसको मालूम है एक डिबेट और इसका करियर खत्म। मेरे भाई मोहम्मद ईसा बैठे, उनको ले लीजिए। सर वो 2 लोग आए हैं स्पेशल। हाँ भाई, मोहम्मद ईसा। ईसा बात सुनो। ईसा, मोहम्मद ईसा। हाँ भाई, मोहम्मद ईसा। मोहम्मद भी और ईसा भी। ईसा बात सुनो। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। देखिए इतना बड़ा पैसेज है, पूरा का पूरा छोड़ दिया है, एक पिक एंड चूज लाइन ली। देखो, वी डू नॉट नो वेदर ही द प्रॉफिट हैड मैरिड हर और एज ए स्लेव वुमन। मोहम्मद जब इसको खेमे में लेके गया है तो क्या ये इससे इसने शादी किया है या स्लेव औरत के तौर पर इसके साथ सेक्स किया है? दे सेड इफ द प्रॉफिट वुड मेक हर वियर वेल, कल जब खेमे का दरवाजा खुलेगा और वो औरत बाहर निकलेगी, तो अगर मोहम्मद ने उसको पर्दा कराया, देन शी शुड बी अ फ्री मैरिड वुमन, एंड इफ ही वुड नॉट मेक हर वियर वेल, देन शी वुड बी अ स्लेव वुमन। ये डिंगी डिंगी एज ए सेक्स स्लेव फरमा रहा है या एज ए फ्री वुमन फरमा रहा है, ये कैसे पता लगेगा कि कल जब ये बाहर निकलेगा तो इसको पर्दा कराएगा कि नहीं? अब मुझे बता दो कि ये बात मोहम्मद गलत की है मोहम्मद ने या सही की है, ये मुझे बताओ पहले। यार सबसे पहले तो मैं ना इसको इसी के घर की खबर देता हूँ ना, इसके बाद हम बात करेंगे। मैं यहाँ से खोलता हूँ डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 21। पहले मेरे को ये इसका जवाब देगा और इसके बिहाफ पे हम फिर इससे क्वेश्चन करेंगे कि बताओ ये बात कुरान जो हदीस है वो सही है या गलत है। ये मैंने सामने खोली हुई है डिट्रोनॉमी की चैप्टर नंबर 21। अब यहाँ पे जब आप इसकी वर्स नंबर 10 खोलेंगे, ये देखें, अब वो जो टॉपिक है वो इससे को रिलेट करता है, ये गौर देना, क्योंकि वहां पे भी एक कैपिटिव वुमेन की बात हो रही है और इस चैप्टर में भी कैपिटिव वुमेन की बात हो रही है, मैरिंग अ कैपिटिव वुमेन, जबकि मैरिज तो है नहीं, ये झूठ बोल रहा है। और जहां वो बात जो हदीस की कर रहा है, उनकी इजाजत से उनसे शादी हुई है, वो मैंने पिछली हदीस दिखाया था, उसमें मैंने बताया पीछे, ठीक है, मैरिंग अ कैपिटिव वुमेन, ठीक है, सेम ही टॉपिक है, कोई टॉपिक चेंज नहीं है। अब होता क्या देखें, जब तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने जाओ और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन्हें तुम्हारे हाथ में दे दे, यहोवा यानी इसका जीसस हाथ में कर दे, और तुम बंधुओं को ले जाओ, तब यदि तुम बंधुओं में से कोई सुंदर स्त्री देखो, अच्छा देखो तो क्या करो, उसको छोड़ देना, उसको देखना नहीं, घूम जाना, उसको जाने देना, वो एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल दे देना, और वो तुम्हारे भाई बहन है, ऐसा उनके साथ कुछ करना मत, ऐसे ही लिखा होना चाहिए, इसका लविंग गॉड है ना ये तो आगे क्या लिखा है, और उस पर मोहित हो जाओ तो उसे अपनी पत्नी बना लो, पत्नी तो झूठ बोला है, ये मैं अभी आगे प्रूफ करूंगा, बना लो, उससे अपने घर ले जाना और उसका सिर मुंडवा देना, उसका नाखून काटवा देना, और उसके वस्त्र उतार देना, उसके वस्त्र उनसे बंदी बनाए जाने से के समय पहने थे उसे उतार देना। अब दूसरे वस्त्र देना या बिना कपड़े के रखना ये तो लिखा ही नहीं। जब वह तुम्हारे घर में रहकर 1 महीना अपने माता पिता के लिए विलाप करे, तब उसके पास जाना और उसका पति बन जाना। उसके पास जाना, शादी का लिखा हुआ है कि उससे शादी कर लेना, शादी नहीं है। उसको घर लेके आने के लिए उसकी इजाजत नहीं है, और वह तुम्हारी पत्नी बने रहेगी। क्यों? सीधा पास चले जाने से। शादी कहाँ हुई है? शादी नहीं हुई है। यदि वह तुम्हें अच्छी ना लगे तो उसे अब मजा हो गया, कुछ भी मजा अच्छी नहीं लग रही तो उसे जहाँ चाहे जाने देना, उसे बेचना, उसने न बेचना और न उसके साथ दासी जैसा व्यवहार करना, क्योंकि तुमने उसका अपमान किया है। ये अपमान क्या है अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि ये शादी तो है ही नहीं, शादी नहीं है ये। क्यों शादी नहीं है ये देखें,
ये मैंने ओपन किया, इसकी वर्स कौन सी थी, मे बी 14 थी ना, एक मिनट, अब हाँ बराबर मैं करेक्ट था, 14 थी। आ जाए देखते हैं 14 बाइबल हब। बाइबल हब हमने ओपन किया है, ये देखे वो तो शादी है ही नहीं, ये झूठ बोलते हैं शादी है। ये देखे FORCE फोर्स किया हुआ है, ये देखे लेटर इफ यू नो लॉन्गर वांट हर, तुम्हें उसकी अब जरूरत नहीं है, अब गेम हो गया, खत्म हो गया, सेम गेम मजा आ गया, हो गया, खत्म हो गया। यू आर टू लेट हर गो फ्री सिंस यू फोर्स 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 हर टू हैव इंटरकोर्स। फोर्स किया हुआ है, फोर्स किया हुआ है सर, with you and cannot treat her as a slave and shall sell her। क्यों क्यों, क्योंकि force her। ठीक है, आगे देखते और कुछ है, हाँ है ठीक है। nor can you oppress her by force for you have humiliated her। और इसकी इजाजत तो गॉड ने दिया है। ठीक है, आगे कुछ है और है कुछ, देखते हैं। देखे उसके साथ फोर्स किया हुआ है, रेन फोर्स, आगे कुछ और कुछ है, हाँ पॉल लेटर फोर्स, वही सारी चीज है, फोर्स किया हुआ है। फोर्स मैरिज भी लिखा हुआ है, ये देखे फोर्स मैरिज, और जो फोर्स मैरिज होती है वो मैरिज तो होती नहीं है सर। ठीक है, अब सर आ जाता है वो हदीस के ऊपर, चले अब वो हदीस पे आ जाते हैं। ठीक है, अब इसका चैप्टर जो है ये इसने बताया नहीं, द बुक ऑफ मैरिज। ठीक है, ये देखे स्लेव गर्ल देन मैरी हर। ठीक है, ये सीधी सी मैरिज है, ये इनकी जैसी नहीं है, फोर्स वीर कुछ नहीं हो रही है, बात कुछ नहीं हो रही। अब हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे, अब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे और हम साथ में पढ़ेंगे, कोई भी झोल झपाट नहीं इन जैसा, सीधी सीधी सी बात पढ़ेंगे। आ जाए, ये हम आ गए यहाँ पर, इसकी ट्रांसलेशन अच्छा ट्रांसलेटर पे आ गए, हमने छाप दिया यहाँ से। चले सर देखते लिखा क्या हुआ है, पूरी हदीस देखेंगे फिर समझ आएगी इसने झूठ क्या बोला है, क्योंकि आधी बात तो नहीं समझ आती। आगे देखे क्या लिखा है, मैं खैबर के दिन अबू तलहा के पीछे बैठा था और मेरे पैर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव से छू गए और हम खैबर के लोगों के पास उस समय पहुंचे जब सूरज उग चुका था और उन्होंने अपने मवेशियों को बाहर निकाल दिया था और वे स्वयं अपनी कुल्हाड़ियां बड़ी टोकरियों और कुल्हाड़ियों के साथ बाहर आ गए थे और उन्होंने कहा, यह हाय मोहम्मद और सेना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खैबर बर्बाद हो गया। वास्तव में जब हम किसी समुदाय की घाटी में उतरते हैं तो चेतावनी देने वालों की सुबह बुरी होती है। मतलब उनको ऑलरेडी चेतावनी मिल चुकी थी लेकिन वो सुधर नहीं रहे थे। खैबर क्यों हुई थी ये भी हम आगे पढ़ेंगे तो वाकया पूरा समझ में आएगा। क्यों मेन रीजन है, खैबर होने का रीजन है। जब तक आप रीजन नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको सारी चीजें गलत लगेगी। इस पे मैं ये हदीस के बाद आता हूँ, खैबर क्यों हुई थी प्रूफ के साथ बताऊंगा। अल्लाह जो प्रतापी और गौरवशाली है ने कहा, खैबर के निवासियों को हराया और हृदय के हिस्से में से एक खूबसूरत लड़की आई और अल्लाह के रसूल ने उसे 7 सिरों के बदले में हासिल किया और फिर उसे उम्म सुलैम को सौंप दिया ताकि वह उसे सवारे और उसके साथ शादी के लिए तैयार करे। ठीक है, शादी के लिए तैयार करे। उन्होंने कथावाचक ने कहा, वह एक धारणा के तरह थे कि उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा था ताकि वह अपनी उम्म सुलैम के घर में इद्दत की अवधि बिता सके। ठीक है, इद्दत की अवधि बिता सके, ये भी लिखा हुआ है, इद्दत पूरी कर सके लिखा हुआ है। ये झूठ बोलता है एडम शिखर इसी हदीस में, पर उसने क्या किया, पिक एंड चूज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर, पनीर और परिष्कृत मक्खन से शादी की दावत का आयोजन किया और गड्ढे खोदे गए और उनमें खाने के कपड़े बिछाए गए और वहां पनीर और जो भी खाने वगैरह थे वो दिया गया और उन्हें वहां रखा गया और लोगों ने पेट भरकर खाया और उन्होंने कहा, हम नहीं जानते कि क्या उन्हें पवित्र पैगंबर ने उससे एक स्वतंत्र महिला के रूप में शादी की थी या एक दासी के रूप में। तो अब ये शादी जो होती थी वो 2 तरीके से होती थी, या अगर स्लेव से हो रही है या तो उसका मेहर जो है वही उसका जो है वो मतलब रिहाई हो जाती थी, यानी अब वो स्लेव नहीं रहती थी, वो नॉर्मल वुमेन है और उससे निकाह हो गया है। तो अब लोगों को तो नहीं मालूम
घोषणा नहीं की थी, वो बात चालू है। लोग ऐसा सोच रहे हैं। उन्होंने कहा यदि वह पवित्र पैगंबर उसे घूंघट पहनाएंगे तो वह एक स्वतंत्र विवाहित महिला होगी, और यदि वह उसे घूंघट नहीं पहनाएंगे तो उसे एक दासी महिला होनी चाहिए। जब उन्होंने सवारी करने का इरादा किया तो उन्होंने उसे घूंघट पहना दिया। जैसे कि वे मदीना के पास पहुंचे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी तेजी से चलाई और हमने भी ऐसा ही किया। अदबा अल्लाह के रसूल के ऊंट का नाम लड़खड़ा गया और अल्लाह के रसूल नीचे गिर गए और वह रदर सफिया भी नीचे गिर गई। वह पवित्र पैगंबर खड़े हुए और उन्हें ढक दिया। महिलाओं ने उसकी ओर देखा और कहा अल्लाह यहूदी महिला को दूर रखे। उन्होंने कथावाचक कहा कि मैंने कहा अबा हमजा, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्तव में नीचे गिर गए थे? उन्होंने कहा हाँ, अल्लाह की कसम वो वास्तव में नीचे गिर गए थे। तो भाई बस इतनी सी बात है। वहां पर लोग ये देखना चाह रहे थे कि वो फ्री वुमेन हो चुकी है अभी या स्लेव है, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। निकाह हुआ, प्रॉपरली दावत हुई, सारी चीजें। लेकिन अब इसको गलत एडम सीकर बोल नहीं सकता। क्यों? उसकी बाइबल अभी हमने खोल के देखे, उसमें तो फोर्सफुली मैरिज है, यहाँ तो कोई फोर्सफुली मैरिज नहीं है। जब आप इसकी और डिटेल पढ़ेंगे तो उनसे पूछा गया, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और नबी अलैहिस्सलाम से निकाह किया। सीधी सी बात है। तो मैं ये बात जो है तो बाइबल के यहोवा से पूछना चाह रहा था, भाई आप इसका जवाब नहीं दे। क्या अब्राहम को ये तो बात टुकता, अब्राहम तूने हाजिर यार क्यों देखो, किया? बात सुनो, देखो बात सुनो, मैंने उसका जवाब दे दिया और मैंने तो भाई ने अब बोलना ये चाहिए था कि भाई अब्राहम को छोड़ दो। ठीक है, अब्राहम का तो इसने जवाब फिर भी नहीं दिया, झूठ बोला। अब्राहम को छोड़ो, मुझे बताओ अब्राहम के बाद जो मोजेस थे, मोजेस के बारे में बुक ऑफ नंबर चैप्टर नंबर 31 के वर्स नंबर 17, 18, और उसके बाद जेनेसिस की डिक्टोनॉमी की चैप्टर नंबर 21 के अंदर क्यों स्लेव वुमेन्स को बोला गया है, और फिर जेनेसिस की 30 के अंदर स्लेव वुमेन कॉन्क्यूबाइन के बारे में क्यों है, और क्यों बेटी को बेचने के बारे में जेनेसिस के अंदर एक्सोडस के अंदर बोला हुआ है, क्यों बोला हुआ है, और भी बहुत सारी। तो तुम्हारी पूरी कौम क्यों नहीं कहती इस बात को? तुम्हारी पूरी क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं कहती इस बात को? या क्यों नहीं कहा? पूरी क्रिश्चियनिटी कहती है इब्राहिम ने गलत किया। कौन कहता नहीं गलत किया? ये वाली बात। ओए होए होए, झूठ बोल रहा है, फिर झूठ बोल रहा है। बाइबल तो अब्राहम को रोल मॉडल बोल रही है सर। ये देखें, ये पूरी क्रिश्चियनिटी जो है वो रोल मॉडल बोल रही है अब्राहम को। रोल मॉडल बाइबल हब, इसके ही घर की किताब है। ठीक है, ये रोल मॉडल वाले चैप्टर के अंदर जीजस के बाद अब्राहम का नाम है रोल मॉडल में। हाँ, रोल मॉडल बोला हुआ है। ये देखिए, रोल मॉडल कौन? अब्राहम इज अ रोल मॉडल। देता हूं, ये स्टेटमेंट है। ये देखिए जेनेसिस की चैप्टर नंबर 30 की वर्स नंबर 4। यहां पर जो कॉन्क्यूबाइन है ना, कॉन्क्यूबाइन रखना और एक से ज्यादा वाइफ रखना, गॉड ने जो है वो परमिट किया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे गॉड ने परमिट किया है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये 1 मिनट, वो टाइम पे क्राइम नहीं था। ये स्टेटमेंट मैं कॉपी करता हूँ और इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ से बाइबल हब लिखता हूँ। चलो मैं आप लोगों को बाइबल हब में ही बता देता हूँ। बाइबल तो लिखा हुआ है ना, हब लिख देता हूँ आगे। ये आज बाइबल हब खोलता हूँ। देखिए, मैंने कुछ नहीं करना, आप लोग जैसे कंप्यूटर होएगा तो आप लोगों ने ना इसके कमेंट्री में जाके इसको फुल कर लेना। यहाँ से ना थोड़ा सा नीचे जाएंगे, इसको कंप्लीट पूरा ओपन करना है, कंट्रोल F करना है, ये स्टेटमेंट निकालना है। ये स्टेटमेंट आपको क्या मिलेगी? देखें क्या खोला है मैंने, बाइबल हब। ठीक है, इसकी घर की किताब। और याकूब उसके पास गया और अपनी पत्नी राहेल की बात मान ली, क्योंकि उस समय कॉन्क्यूबाइन रखना, ये जो वर्ड इन लोगों ने रखेल किया हुआ है, ये कॉन्क्यूबाइन है। कॉन्क्यूबाइन, देखिए मैं कॉन्क्यूबाइन दिखा देता हूँ। कहाँ गया कॉन्क्यूबाइन? कॉन्क्यूबाइंस रखना, कॉन्क्यूबाइन आ गया, CONCUBINS, कॉन्क्यूबाइंस रखना, कॉन्क्यूबाइन रखना या एक से अधिक पत्नियां रखना अपराध नहीं माना जाता था, और परमेश्वर ने भी ऐसा करने की अनुमति दी थी। कॉन्क्यूबाइन रखना और एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत किसने दी थी? ये देखे सर, और परमेश्वर ने भी ऐसा करने की अनुमति दी थी। और अगर और ये क्या खुला है? ये कुरान की तफसीर है कुछ? नहीं नहीं नहीं, ये तो ये हदीस भी नहीं है, कुरान भी नहीं है, ये तो जेनेसिस की तफसीर है, वो भी बाइबल हब से। दिक्कत ये है कि ये भागता ही हमसे इसलिए है कि इसको मालूम है एक डिबेट और इसका करियर खत्म।